चंदनपुर में लोहे के सामान का कोई भी काम होता तो वह सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लेता और वो है रामू लोहार। उसकी बनाई गई तलवार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई राजा या मंत्री रामू लोहार की बनाई गई तलवार जंग में ले जाता तो वह जरूर विजय प्राप्त करता। सीता, आज गांव के बाजार का दिन है। गांव के सारे लोग आज बाजार खरीदी करने आएंगे, इसलिए मैं अपने सारे औजारों को लेकर बाजार जा रहा हूँ। मुझे लगता है आज काफी मुनाफा होगा। तुम अपना और टिंकू का ध्यान रखना। टिंकू के बापू, घर में अब कुछ भी खाने का सामान नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो सीता, मैं आज कुछ भी करके घर का सारा राशन ले आऊंगा। लेकिन कैसे? आपको तो इतने दिनों में एक भी ग्राहक नहीं मिला है। अरे हाँ भाग्यवान, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मैं कोशिश के अलावा कर भी क्या सकता हूँ। आप पह लोहारी का काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते हो? मैं इसी काम में माहिर हूँ सीता, इसीलिए मैं यही काम कर सकता हूँ। जी वो बात तो है, लेकिन इस काम में आप इतनी मेहनत करते हैं, बदले में आपको मिलता ही क्या है? मेहनत कभी जाया नहीं जाती, मुझे यकीन है एक न एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। यह कहकर रामू लोहार अपने काम पर चला जाता है। सुबह से शाम होने को आई है, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया जिसकी तलवार बनाकर मैं पैसे कमा सकूं। अब मैं घर का राशन कैसे लेकर जाऊंगा। रामू बाजार में बैठा यही सोच रहा होता है कि तभी उसका साथी रघु लोहार आता है और कहता है, अरे रामू, तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? इस समय ना मेरे पास कोई काम है और ना ही कोई ग्राहक। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो इतने होनहार लोहार हो, फिर भी तुम्हारे पास ग्राहक नहीं है। यह तो बड़े शर्म की बात है। भाई यह तो सब समय समय की बात है, हो सकता है कि मेरा समय अभी नहीं आया हो। हाँ सही बात है। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ बैठे हुए देखा तो तुमसे बात करने चला आया। वैसे मेरे पास तो बहुत काम है, इसीलिए मैं चलता हूँ। रघु रामू का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है, जबकि रामू चुपचाप वहीं बैठा रहता है। कि तभी वहां एक आदमी आता है। सुनो भाई, यहाँ आसपास कोई रामू नाम का लोहार रहता है क्या? तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? जी, मैं ही रामू हूँ। बताइए आपको मुझसे क्या काम? मैंने सुना है तुम तलवार बहुत अच्छी बनाते हो और जो भी तुम्हारी बनाई हुई तलवार से मुकाबला करता है वो जरूर विजय प्राप्त करता है। जी यह सच है कि मैं तलवार बनाता हूँ, लेकिन जीत और हार तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में होती है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। खैर जो भी है, तुम मुझे एक अच्छी सी तलवार बनाकर दे दो। ठीक है, लेकिन आप है कौन? मैं पड़ोसी राज्य का राजा सूर्यभान हूँ। लेकिन महाराज, मैं आपकी तलवार तब तक नहीं बना सकता जब तक आप मुझे उसका सही कारण नहीं बता देते। लोहार, ये कैसा सवाल है? मैंने तो आज से पहले बहुत सी तलवारें बनवाई हैं, पर किसी ने ऐसा सवाल मुझसे नहीं पूछा। महाराज, मैं जानता हूँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं जब किसी की तलवार बनाता हूँ उसका कारण उसकी मंशा को ध्यान में रखकर बनाता हूँ। ये मेरा नियम है। अगर आप मुझे कारण नहीं बताएंगे तो हो सकता है मेरी बनाई गई तलवार आपके किसी काम की न हो। कृपया मुझे इसका कारण बताइए। दरअसल कुछ दिनों से मेरे कुछ दुश्मन मेरे राज्य के लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। उन्होंने सबका जीना हराम कर दिया है, इसलिए मुझे उनसे मुकाबला करने के लिए तुम्हारी बनाई हुई तलवार चाहिए। ठीक है महाराज, अगर ऐसा है तो मैं बना दूंगा। रामू के यह कहने पर राजा सूर्यभान उसकी तरफ एक पोटली बढ़ाते हैं। ये लो
तुम्हारा मेहनताना। मैं कुछ दिनों बाद अपनी अमानत लेने आऊंगा। इसमें क्या है महाराज? इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं, बाकी अगर तुम्हें कम लगे तो मैं और बढ़ा देता हूँ। राजा सूर्यभान यह कहकर वहां से चले जाते हैं। अब मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे के लिए खाने पीने का खूब सारा सामान लेकर जाऊंगा। रामू अब सोने के सिक्कों को बेचकर ढेर सारा सामान खरीदता है और अपने घर चला जाता है। यह लो सीता, यह सब तुम दोनों के लिए है। अरे पिंकू के बापू, आप इतना सारा सामान ले आए। आपके पास इतना सारा सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? सीता के पूछने पर रामू उसे राजा के बारे में सब कुछ बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप महाराज की तलवार जल्दी बनाकर दे देना, क्योंकि उन्होंने आप पर भरोसा किया है। आप उनका भरोसा नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ सीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगली सुबह रामू अपने काम पर निकल जाता है और अपनी दुकान पर पहुंचकर सोचता है, महाराज की तलवार मुझे जल्द से जल्द बनानी होगी। रामू दिन रात मेहनत करके राजा के लिए एक बहुत अच्छी सी तलवार बना लेता है। मैंने इस तलवार को तो बना लिया है, लेकिन पता नहीं महाराज इसे लेने कब आएंगे। अभी रामू यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके पास महेश नाम का एक ग्राहक आता है। क्या तुम लोहार रामू हो? हाँ, मैं ही रामू हूँ। मुझे तुमसे एक तलवार चाहिए। क्या तुम अभी मुझे कोई अच्छी सी तलवार दे सकते हो? माफ करना भाई, इस समय मेरे पास एक भी तलवार मौजूद नहीं है और नई तलवार बनाने में मुझे समय लगेगा। अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो कर लीजिए, मैं आपको कुछ समय में तलवार बनाकर दे दूंगा। कि तभी ग्राहक की नजर उस तलवार पर पड़ती है जो रवि ने राजा के लिए बनाई थी। भाई, तुम्हारे पास ये तलवार मौजूद तो है, ये तुम मुझे दे दो, बदले में तुम इसके दोगुने पैसे ले लेना। नहीं भाई, यह तलवार मैं आपको नहीं दे सकता, यह किसी की अमानत है। भाई, मैं कहता हूँ तुम इसकी जितनी चाहे उतनी रकम ले लेना, लेकिन ये तलवार मुझे दे दो। भाई, अगर आप मुझे इस तलवार के बदले खजाना भी दोगे तब भी मैं आपको यह नहीं दूंगा। ठीक है, रखो अपनी तलवार अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। महेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन राजा सूर्यभान अपनी तलवार लेने नहीं आते। उन दिनों रामू के बहुत से ग्राहक आते जो रामू से वह तलवार मांगते, मगर रामू किसी को भी उसे नहीं देता। पता नहीं राजा सूर्यभान कब आएंगे, मैं आखिर कब तक उनकी अमानत संभाल कर रखूंगा। तभी ये सब रामू अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी अचानक महेश वहाँ फिर आता है। भाई रामू, तुम तो कमाल के लोहार हो। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पैसे नहीं कमाने। देखो तो, इस तलवार को बनाए कितना समय हो चुका है। इसका मालिक तो अब तक नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। लेकिन भाई, यह बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? देखो रामू, अगर इस तलवार के मालिक को आना होता तो वो अभी तक आ जाता, लेकिन वो नहीं आया। इसीलिए तुम इस तलवार को मुझे दे दो। कुछ भी हो जाए, मैं यह तलवार आपको नहीं दूंगा। आप यहाँ से जा सकते हैं। महेश फिर से गुस्से में वहाँ से चला जाता है। महेश सरदार के पास लौट जाता है। सरदार, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोहार रामू तलवार देने को तैयार नहीं हुआ। एक साधारण लोहार ने तुम्हें मना कर दिया। वो बार बार कहता रहा कि ये किसी की अमानत है। सरदार, वो बहुत ईमानदार है। मैंने दोगुने पैसे भी देने की बात कही, लेकिन वो नहीं माना। इसका मतलब बात धन की नहीं, विश्वास की है। ठीक है महेश, अब मैं स्वयं उससे बात करूंगा। सरदार सीधे रामू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। रामू, मैंने सुना है तुम बहुत कुशल लोहार हो। तुम्हारे पास जो तलवार है वो मुझे चाहिए। मैं उसके बदले तुम्हें मनचाहा धन दूंगा। सरदार, धन का लालच देकर आप मेरे कर्तव्य से मुझे नहीं बदल सकते। वह तलवार किसी की अमानत है, मैं उसे नहीं दे सकता। सोच लो रामू, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। विश्वास भी बार बार नहीं मिलता। सरदार, मैं उसे खोना नहीं चाहता। सरदार निराश होकर वहां से बिना तलवार लिए ही लौट जाता है। कुछ समय बाद राजा सूर्यभान वहां आते हैं। रामू, मुझे आने में देर हो गई। क्या मेरी तलवार तैयार है? महाराज,
आपकी अमानत सुरक्षित है। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। रामू तलवार राजा को सौंप देता है। रामू, आज मैंने देखा कि तुमने धन, भय और लालच सब पर विश्वास को चुना। असली ताकत तलवार में नहीं, तुम्हारी ईमानदारी में है। मन साफ हो तो हर काम में शक्ति अपने आप आ जाती है। जब उद्देश्य सही हो, मेरी हर तलवार रक्षा के लिए ही बनेगी। राजा अपनी तलवार लेकर वहां से चले जाते हैं। राजा उस तलवार को लेकर अपने राज्य पर फिर से विजय प्राप्त करते हैं। सरदार अपनी जीवन की दिशा बदल लेता है और रामू की पहचान पूरे राज्य में एक ईमानदार और महान लोहार के रूप में हो जाती है।